अब अपना नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव रेज, कैनाल रेज अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हमारा टॉपिक है कैनाल रेज, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव रेज, एनोड रेज, या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टडी ऑफ कैथोड रेज हमारी पूरी हो चुकी है। तो अब हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का। ठीक है, देखिए बेटा, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसे देखिए, हमारे पास ऐसे एक ब्लैक कलर का ये एनोड रेज हमने लगा दी, यहाँ पे स्क्रीन है ये, इट इज ZNS स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ठीक है, इसके यहाँ हमने एक एंड पे लगा दी है एनोड, पॉजिटिव चार्ज से होगी हमारी ये एनोड। ठीक है, और अब आगे देखिए, इसके बाद ये हमारे यहाँ पे कैथोड है, परफोरेटेड कैथोड, मतलब इस बार किस में होल है, कैथोड में। पहले थे एनोड में, अब किस में होल है, कैथोड के अंदर। ठीक है, साथ में हमने यहाँ वैक्यूम ट्यूब लगा रखी है, ये हमने क्या लगा रखा है, वैक्यूम ट्यूब लगा रखी है टू मेंटेन द प्रेशर। अब देखिए क्या होगा, यहां से जो कैथोड रेज वाली रेज है ये इस होल में से आगे जाएगी पास होते हुए, ठीक है, तरीके से बेटा। और कुछ एक रेज ऐसे वापस ये आएगी यहाँ पे, तो ये आपका डायग्राम हुआ, ये एनोड रेज है। कौन सी रेज है, दीज आर दी एनोड रेज। ओके, चलिए अब इसके आगे देखिए, ये इसका डायग्राम हुआ बेटा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का, कैथोड रेज का, कैनाल रेज, सॉरी एनोड रेज का, कैनाल रेज का, या पॉजिटिव चार्ज रेज का। अब देखिए आगे, ये जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये गोल्डस्टीन ने किया था। कब किया था, 1886 में। पहली बार ये एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन ने किया था 1886 में, बाय यूजिंग परफोरेटेड कैथोड। क्या यूज करके, परफोरेटेड कैथोड यूज करके किया था। ठीक है, तो उसने कहा जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, व्हेन हाई पोटेंशियल डिफरेंस is applied, when high potential difference is applied between the electrode
between the electrode, cathode rays are produced as well as new rays produced from anode and passed through the holes and canals of cathode. Holes and canals of cathode, जिसे हम क्या बोलते हैं, called canal rays और इन्हीं को बोलते हैं एनोड रेज। ठीक है, कैनाल रेज और एनोड रेज। और थॉमसन ने इनको नाम दिया, थॉमसन नेम्ड इट एज पॉजिटिव रेज। थॉमसन ने इनको नाम दिया, थॉमसन नेम्ड इट एज पॉजिटिव रेज। ठीक है बेटा, तो जो ये आपकी एनोड रेज होती है, ये एनोड से नहीं निकलती, ये बनती है बिटवीन द कैथोड एंड एनोड। सबसे मेन बात यही है, जो एनोड रेज है ना, एनोड रेज आर नॉट इमिटेड फ्रॉम एनोड, ये एनोड से इमिट नहीं होती, इवन ये तो बनती है एनोड और कैथोड के बीच में। दीज आर ऑब्टेन्ड बिटवीन द एनोड एंड कैथोड। ठीक है, देखो बेटा, तो यह सबसे इंपॉर्टेंट नोट आप लिखेंगे। देखिए, यहां से आप नोट लिख सकते हो कि जो एनोड रेज है, they are not emitted from anode and they are produced in the space between कैथोड एंड एनोड। ठीक है बेटा, जो एनोड रेज है वो कभी भी एनोड में से नहीं निकलती, बल्कि ये तो बनती है एनोड और कैथोड के बीच में। तो इनको हम बोलते हैं एनोड रेज, कैनाल रेज और पॉजिटिव चार्ज रेज। अब इनकी करेंगे हम प्रॉपर्टीज, देखिए आगे। तो हेडिंग डाल लें आप लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, कैथोड तो होगी सॉरी, एनोड। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। तो पहली प्रॉपर्टी है मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स।
ये भी बनी हुई है मटेरियल पार्टिकल्स की। सेकंड आप कहेंगे दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन में ये ट्रेवल करती है। थर्ड आप कहेंगे देयर स्पीड इज मच लेसर देन द कैथोड रेज। Their speed is much lesser than कैथोड रेज। कैथोड रेज से इनकी स्पीड काफी कम होती है। फोर्थ पॉइंट, दे ऑल्सो डिफ्लेक्टेड, ये भी डिफ्लेक्ट करती है। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये भी डिफ्लेक्ट होती है, अपने पाथ से मुड़ती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं या मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। अगला पॉइंट, ये भी प्रोड्यूस करती है आयोनाइजेशन ऑफ गैस। ये भी शो करती है फॉस्फोरेसेंस ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये भी क्या शो करती है? फॉस्फोरेसेंस ऑन ZNS, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। मतलब इसके ऊपर भी जब ब्राइट स्पॉट आके गिरते हैं तो ये इमेज देता है, दे शो फॉस्फोरेसेंस ऑन द ZNS स्क्रीन। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद बेटा अगला पॉइंट है सिक्स्थ या सेवंथ, जो भी आपका पॉइंट है, इनकी E/M वैल्यू की बात करें, चार्ज बाई मास रेशियो की। ठीक है, तो E/M वैल्यू क्या होगी? E/M वैल्यू ऑफ एनोड रेज, जो E/M वैल्यू है किसकी? एनोड रेज की, वो मच लेसर है। E/M वैल्यू ऑफ एनोड रेज is much lesser than cathode rays। ठीक है, जो कैथोड रेज है उसके कंपेयर में एनोड रेज की E/M वैल्यू काफी कम रहती है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एट्थ पॉइंट है, बस एक दो पॉइंट और बच गए। जो E/M वैल्यू ये भी डिपेंडेंट होती है E/M वैल्यू इज इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट है फ्रॉम, तो फर्स्ट पॉइंट सेम होगा कैथोड रेज वाला ही, नेचर ऑफ गैस। ठीक है, E/M वैल्यू इंडिपेंडेंट होगी नेचर ऑफ गैस से। और सेकंड आप कह सकते हो गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब।
ठीक है, तो ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज है एनोड रेज की, आपको कर लेनी है बेटा। ओके, तो यहाँ तक का टॉपिक आपको आज कर लेना है। डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज का और कैथोड रेज का हम पूरा कर ही चुके हैं। ठीक है बेटा, फिर इससे आगे का हम कल करेंगे।